वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? तो हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। महाराष्ट्र में चल रहा जबान तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की जानिब से हिंदी मराठी तनाज़े को भी मुसलमानों से जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और वजीर नितेश राणे के बाद बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे इस मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। मतलब सांसद जी सीधे सीधे हिंदुओं और मराठों को भड़का रहे हैं, या यूं कहें कि उर्दू बोलने वालों यानी मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे इस उकसावे में अकेले हैं, बल्कि इनसे कबल नितेश राणे भी हिंदी मराठी तनाज़े को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। यानी निशिकांत दुबे और नितेश राणे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो हिंदी और मराठी का मुद्दा गरमाया हुआ है वो मजीद बढ़ता रहे, लेकिन उर्दू बोलने वालों और गोल टोपी पहनने वालों के खिलाफ क्या एक वजीर और एक सांसद को इस तरह का बयान देना सही है? क्या जबान के नाम पर तनाज़े को खत्म करने के बजाय आग में घी का काम करना मुल्क के हक में है? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब निशिकांत दुबे और नितेश राणे से लिया जाना चाहिए। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।